जय गुरुदेव। अब विषोक्ता ज्योतियों पर संयम का फल कहते हैं। भुवनम ज्ञानम सूर्ये संयमात। सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। सूर्य पर ध्यान करने से 14 भुवनों का ज्ञान अपने अंदर ही हो जाता है। सूर्य का अर्थ यहाँ बाह्य आकाश स्थित भौतिक सूर्य नहीं, वरन सूर्य द्वार है, जो सुषुम्ना का ही एक नाम है। 14 भुवन सूर्य द्वार में ही स्थित हैं। वैसे तो मनुष्य 14 भुवनों में आवागमन करने में असमर्थ है। अधिक से अधिक पृथ्वी के कुछ भाग का भ्रमण कर भौतिक नेत्रों से देख सकता है, किंतु शरीर के अंतर में चंद्र, सूर्य, पाताल सभी लोक उसके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यदि सुषुम्ना में उसका संयम हो जाए तो एक स्थान पर बैठा बैठा ही विभिन्न लोकों में भ्रमण का आनंद एवं ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भूमि आदि 7 लोक, अवीची आदि 7 महानर्क तथा महातल आदि 7 पाताल भुवन का अर्थ है। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक और हैं और पृथ्वी के नीचे पाताल एवं नरक है। अवीची, महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, महासूत्र तथा अंधतामिस्र ये 7 नरक हैं। महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल तथा पाताल ये 7 पाताल हैं। पृथ्वी सहित 7 भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा सत्य ये 7 लोक हैं। इनका विस्तार से वर्णन पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में दिया गया है, किंतु योग मार्ग केवल बौद्धिक स्तर पर समझकर संतोष कर लेने का मार्ग नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति का दर्शन है। वह अनुभूति का मार्ग बताता है तथा अनुभव करने के लिए साधक का आह्वान करता है। सूर्य को प्राण शक्ति का प्रतीक कहा गया है। प्राण का विस्तार ही यह सारा दृश्य है। व्यष्टि स्तर पर वही प्राण शुद्ध स्वरूप में सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। जिस प्रकार सूर्य सारे जगत में प्रकाश फैलाता है तथा उसी प्रकाश में जगत दर्शनीय हो जाता है, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रकाश में सुषुम्ना के अंतर में ही सब लोकों के दर्शन हो जाते हैं। योगियों ने इसको साधन में प्रत्यक्ष अनुभव करके यह सिद्धांत स्थापित किया है कि दृश्यमान जगत अंदर का प्रतिबिंब मात्र है। सूक्ष्म जगत का बाह्य विस्तार ही स्थूल जगत है। स्थूल शरीर के साथ स्थूल शरीर में घूमने में जो जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी जगत का भ्रमण पूरा नहीं होता, किंतु अंतर में सूक्ष्म स्तरों पर क्षण मात्र में ही अनेकानेक लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भुवन ज्ञान के अंदर सभी लोकों में घटने वाली सभी घटनाओं का भी समावेश है। योगी अपने अंतर में ही जीवों को राग, द्वेष तथा क्रोध, मोह आदि से ग्रसित होकर अनेकानेक शुभ अशुभ कर्म करते हुए तथा स्वर्ग नरक में उन्हें अनेक कर्मों का फल भोगते हुए एक नाटक की भांति दृष्टा होकर देखता रहता है। नरक की घोर यातनाएं सहन करते तथा हाहाकार करते जीव दृष्टिगोचर होते हैं। स्वर्ग के सुख भोग में मस्त हुए दिखाई देते हैं। स्वर्ग से नरक तथा नरक से स्वर्ग की ओर गमन करते दिखते हैं। सूर्य का प्रकाश सब लोकों
तथा उनमें घटने वाली घटनाओं को प्रकाशित करते हुए भी दिखता है। फिर साधक अपने अंतर में ही अनेक सूर्य चंद्र ब्रह्मांडों लोकों के दर्शन करता है। मायापति की माया को देखकर चकित होता है। कई ब्रह्मांड विलीन हो रहे हैं, कुछ नए उदय हो रहे हैं। जुगनुओं की तरह ब्रह्मांड आकाश में टिमटिमाते हुए उड़ रहे हैं। इन सब का योगी अवलोकन करता है। जो कुछ बाहर है वह सब अंदर है, जो कुछ अंदर है बाहर उसी का प्रकटीकरण है। केवल व्यष्टि एवं समष्टि का अंतर है। जो बाहर समष्टि में दिखाई देता है वह स्थूल है, जो अंतर में अनुभव होता है वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म जगत स्थूल जगत की अपेक्षा अनंत गुना बड़ा है, अथाह समुद्र की भांति है। किंतु यह भुवन ज्ञान अपने अंतर में अपने से भिन्न दिखाई देता है, अर्थात यह भी एक वृत्ति विशेष ही है, जो किसी विशेष स्तर पर ही अंतर में बार बार एक ही विषय पर उदय होती रहती है। भाव यह है कि यह अवस्था आत्मस्थिति की अवस्था से बहुत निम्न है। आत्मस्थिति में दृश्य विलीन हो जाता है, किंतु इस स्थिति में दृश्य व्यापक एवं विशाल हो जाता है। किंतु इस अनुभव के पश्चात साधक के वैराग्य को पर वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, क्योंकि जीवों को स्वर्ग सुख भोगते तथा नरक के दुख सहन करते देख दुखी ही देखता है। जगत दुखमय ही है, इसका प्रत्यक्ष एवं अनुभवमय ज्ञान हो जाता है। शरीर को दुख सहन करने के यंत्र के रूप में देखकर साधक को शरीर से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। इस अनुभव से भी उसका चित्त उदासीन होकर आगे की अंतर की यात्रा पर आगे बढ़ जाता है। जय गुरुदेव।